नमस्कार, मैं हूं रावी के जंगीत। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पुराने ACL ग्रेड 1 टियर के बाद चलने की गड़बड़ी, पैरों में असंतुलन और क्रैकिंग साउंड जैसी समस्याओं से कैसे बाहर निकला जा सकता है। यह पूरा रूटीन उन लोगों के लिए है जिनका दायां घुटना पहले चोटिल हुआ था और अब उन्होंने बाएं पैर पर ज्यादा वजन डालना शुरू कर दिया है, जिससे शरीर का संतुलन बिगड़ गया है। इस वीडियो को आप सिर्फ सुनकर भी समझ सकते हैं, क्योंकि हर स्टेप में साफ साफ बताया जाएगा कि कौन सा पैर इस्तेमाल करना है, कैसे खड़े होना है और कितना समय लगाना है। सबसे पहले हील स्लाइड। पीठ के बल लेट जाएं। अब दाहिने पैर को धीरे धीरे घुटने से मोड़ते हुए अपनी एड़ी को फर्श पर स्लाइड करें और फिर वापस सीधा करें। इस मूवमेंट से घुटने का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है। इसे 15 बार दोहराएं, 3 सेट में। अब क्वाड सेट। पीठ के बल लेटें, अपने दाहिने पैर को सीधा रखें और घुटना हिलाए बिना थाई की मांसपेशियों को टाइट करें। 5 सेकंड तक पकड़े रखें, फिर छोड़ दें। इससे क्वाड्रिसेप्स मजबूत होते हैं। इसे भी 15 बार दोहराएं, 3 सेट में। तीसरी एक्सरसाइज है स्ट्रेट लेग रेज। पीठ के बल लेट जाएं, दायां पैर सीधा रखें और बाएं पैर मोड़ लें। अब दायां पैर धीरे धीरे ऊपर उठाएं, लगभग 45 डिग्री तक, और फिर नीचे लाएं। यह मूवमेंट ACL के बाद मसल्स को दोबारा एक्टिव करने में मदद करता है। इसे भी 10 से 12 बार दोहराएं, 3 सेट में। अगला है वॉल सेट। एक दीवार के सहारे खड़े हो जाएं, अपनी पीठ को दीवार से टिकाएं और धीरे धीरे नीचे स्लाइड करें जब तक आपके दोनों घुटने 90 डिग्री पर न आ जाएं। ध्यान रखें, दोनों पैरों पर वजन बराबर हो और दाहिने घुटने को आगे न निकालें। इस स्थिति में 20 से 30 सेकंड तक रुकें। इसे 3 बार दोहराएं। अब बात करते हैं स्ट्रेचिंग की। सबसे पहले हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच। सीधे खड़े हो जाएं और फिर एक लंबा कदम आगे रखें। दायां पैर आगे, बायां पैर पीछे। अब धीरे धीरे आगे की ओर झुकें जब तक बाएं हिप में हल्का स्ट्रेच महसूस न हो। यह स्ट्रेच बाएं पैर की टाइटनेस को दूर करता है। 30 सेकंड के 3 सेट करें। अब हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। जमीन पर बैठें, बायां पैर आगे सीधा रखें, दायां पैर मोड़ लें। अब शरीर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और बाएं पैर के पंजे को छूने की कोशिश करें। इस स्ट्रेच से बाएं पैर की मांसपेशियों की जकड़न कम होती है। इसे भी 30 सेकंड तक 3 बार करें। आखिर में फोम रोलिंग या बेलन से मसाज। अगर आपके पास फोम रोलर नहीं है तो घर का बेलन भी काम आएगा। बाएं पैर की जांघ, पिंडली और हिप के हिस्से पर हल्का दबाव देते हुए बेलन रोल करें। एक हिस्से पर 1 से 2 मिनट तक करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा। मिरर वॉक, यानी कि आईने के सामने खड़े हो जाएं और धीरे धीरे चलें। ध्यान दें कि दोनों पैरों पर बराबर वजन पड़े और एक पैर दूसरे से आगे न निकले। रोजाना 10 मिनट यह अभ्यास करें। अब हील टू टो वॉक की बात करें तो एक सीधी लाइन सोचिए। पहले दाहिने पैर की एड़ी रखिए और फिर उसी के सामने बाएं पैर का पंजा। इसी तरह बारी बारी दोनों पैरों से चलें, धीरे धीरे संतुलन बनाकर। यह चाल में संतुलन लाता है। मार्चिंग इन प्लेस के लिए एक जगह खड़े रहें और बारी बारी से दोनों घुटनों को 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं। पहले बायां पैर, फिर दायां पैर। ध्यान दें कि उठाते समय शरीर सीधा रहे। इसे 30 बार दोहराएं। ACL और मांसपेशियों की रिकवरी के लिए रोज के खाने में चना, मूंग, पनीर, सोयाबीन, अलसी और आंवला जैसे खाद्य पदार्थ जोड़ें। साथ ही अगर आपके पास गिलोय का पौधा है तो हफ्ते में 2 से 3 बार इसका काढ़ा बनाकर पीना फायदेमंद रहेगा। ये सूजन कम करता है और इम्यून सिस्टम भी मजबूत करता है। रिहैब एक्सरसाइजेस 30 मिनट, गेट करेक्शन ड्रिल्स 10 मिनट और स्ट्रेचिंग एवं फोम रोलिंग 10 मिनट। इसे दिन में एक बार जरूर करें, लगातार 6 से 8 हफ्तों तक। मैं हूं रवि के जंगीत, और अगर आप इस रूटीन को दिल से अपनाते हैं तो आपकी चाल वापस सामान्य आ सकती है और घुटनों की ताकत भी लौट सकती है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।